1993 में जब मैं पहली बार राजनीति के क्षेत्र में आया था और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया था, तो उस समय दिल्ली में एक बहुप्रतीक्षित देश के लिए हमने एक सेंटर बनाया था और उस सेंटर का नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। और इस काम को मॉडर्न ढंग से, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, मॉडर्न प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने, जहां एक तरफ उस सेंटर के माध्यम से आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी देश में तरह तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं, वो चाहे हमारे विभिन्न ग्रंथों में हो, वो चाहे हमारे यहाँ तो बहुत सारी कोई पाम लीव्स के ऊपर भी इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। पता नहीं कितने तरह के हमारे यहाँ पे साधन हैं जिनके माध्यम से आयुर्वेद की बहुत सारी विधाओं की जानकारी हमको मिलती है। बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य इस देश में हैं जो इतनी सारी जानकारी लेके बैठे हैं, वो केवल जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उसको कोई रिकॉर्ड करने का मैकेनिज़्म नहीं था। तब हमने वो सारी चीज़ों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए इस सेंटर का गठन किया था। बहुत वर्षों पहले मैंने एक किताब किसी के कहने पे आर्काइव्स से ढूंढकर पढ़ी थी। वो किताब का नाम था हिंदू सुपीरियॉरिटी, और उस किताब को एक हरबिलास सारदा नाम के एक व्यक्ति ने 1906 में लिखा था। इस किताब का मैं उल्लेख बार बार इसलिए करता हूँ जब भी मुझे ये विषय याद आता है। तो उसमें उस किताब की विशेषता ये थी कि भारत के अंदर जो भारत की विभिन्न क्षेत्रों में महानता है, उसके बारे में भारत के लोगों ने नहीं, विदेशी लोगों ने समय समय पर क्या कहा है, उसको उस महान व्यक्ति ने संकलित किया है। और उसमें तरह तरह के चैप्टर्स हैं। मेडिसिन के बारे में है, उसमें एजुकेशन के बारे में है, उसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में है, उसमें स्कल्पचर के बारे में है, उसमें पैट्रियोटिज़म के बारे में है, उसमें यानी वैलर के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसमें चैप्टर्स हैं। और हर चीज़ में जो भारत की जो ऊंचाई है, उसका वर्णन कैसे विदेशियों ने किया है, वो उसने संकलित किया है। तो उसी किताब में मैंने पढ़ा कि जो भारत की जो मेडिसिन है, उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितनी पावरफुल थे। उसको उन्होंने एक प्रकार से उस किताब में हिंदू मेडिसिन नाम दिया एक तरीके से। और उन्होंने कहा कि उस सारी चीज़ों को 9वीं शताब्दी के अंदर बगदाद के खलीफा ने ऑर्डर करके उसको पर्शियन और अरेबिक भाषाओं में ट्रांसलेट कराया, और फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंदर उसको यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कराया गया। और फिर वो समय के साथ वो बहुत सारी चीज़ें हमारे दुनिया के सामने एक प्रकार से मॉडर्न मेडिसिन की तरह आई हैं। आज आयुर्वेद के बारे में और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी उसी प्रकार से डिस्कशन होता है, उसी प्रकार से निर्णय होते हैं, उसी प्रकार से पॉलिसी होती है, उसी प्रकार से जो होना चाहिए, कैसे सारे सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए, कैसे होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सबको मिलके काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उस नाते इस बैकग्राउंड में आज का ये अवसर, जैसे ठीक कहा वैद्य राजेश जी ने कि ये भारत के स्वतंत्रता के मिलने के बाद ये पहला अवसर है जब हम आयुर्वेद को मॉडर्न तरीक़ों से उसके क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे समय में प्रारंभ कर रहे हैं जब दुनिया के सामने एक कोविड-19 नाम की त्रासदी सामने आई है। तो ये शायद इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण हो सकता है, जहाँ एक तरफ हम कोविड-19 से
जंग जीतने के अंदर एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करेंगे। और उसके साथ साथ जो सैकड़ों सालों से हम केवल सोचते रहे लेकिन कभी हम उस प्रकार से प्रारंभ नहीं कर पाए, उस नाते भी जो मॉडर्न तरीके से ये क्लिनिकल ट्रायल से प्रारंभ होंगे, जैसा कि बताया कि अभी शुरुआती दौर में अश्वगंधा, यष्टि, मधु, गुडुचि और पीपाली और साथ में जो आयुष 64, ये जो 4 हमारे आयुर्वेद की प्रमुख उसको दवाइयाँ कहिए, हर्ब्स कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें, वो सारों का इस्तेमाल किया जाएगा